10 युवा नेता जो भविष्य में पीएम का चेहरा हो सकते हैं। आखिर कौन है नंबर 1? तो नंबर 10 पर आते हैं तेजस्वी सूर्या जी, बेंगलुरु साउथ के माननीय सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के कप्तान। वो ऐसे नेता नहीं हैं, ये इंसानी रूप में घूमता फिरता रेड बुल का कैन है। जब ये माइक पर आते हैं तो ऐसा लगता है मानो सीधे विपक्ष के कान के पर्दे फाड़ कर ही दम लेंगे। इनकी राजनीति रात दिन एक करने वाली नहीं, बल्कि सामने वाले का बीपी बढ़ाकर उसे सीधे डॉक्टर के पास भेजने वाली है। सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोल आर्मी इतनी एक्टिव है कि विरोधी ट्वीट करने से पहले 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तीखे बयानों से जलती आग में घी डालना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। कई बार तो ये खुद ही पूरी माचिस की डिब्बी फेंक देते हैं। जोश जोश में ऐसी बातें कह जाते हैं कि खुद इनकी पार्टी वाले बैक स्टेज पर सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि भाई प्रॉम्प्टर के बाहर मत जाओ। लेकिन आज के गर्म खून वाले रील बनाने वाले युवाओं के लिए ये आंखों के तारे हैं। आक्रामकता इनके अंदर इतनी ठूस ठूस कर भरी है कि सामने वाला बहस करने की सोचता है तब तक कि अपनी बात कहकर पतली गली से निकल लेते हैं। दिल्ली से बेंगलुरु तक भगवा झंडा लहराने वाले इस नेता की स्पीड देखकर लगता है कि ये रेस लंबी खींचेंगे, बशर्ते इनका माइक कोई म्यूट ना करे। इस कड़क चिंगारी के बाद नंबर 9 पर कौन सा ऐसा नेता है जो बिना चिल्लाए, बिना फेफड़े फुलाए अपनी कड़क अंग्रेजी से संसद का वाईफाई हैंग कर देता है। चले चलते हैं उस शांत तूफान की तरफ। नंबर 9 पर आते हैं गौरव गोगोई जी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी के सुपुत्र। कांग्रेस के इस लड़के का अंदाज बाकी विपक्षी नेताओं जैसा संसद की बेंच पीट कर कोरस में चिल्लाने वाला बिल्कुल नहीं है। ये जब संसद में खड़े होकर सरकार की क्लास लगाते हैं तो इनका लहजा ऐसा होता है मानो कोई कॉरपोरेट बॉस आपकी लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा हूँ। बिना चिल्लाए ये मंत्रियों के तोते उड़ा देते हैं। शुरुआत में विरोधियों ने सोचा था कि बाप के नाम पर मलाई खाएंगे और 5 स्टार रील्स बनाएंगे, लेकिन इन्होंने खुद को लंबी रेस का घोड़ा साबित कर दिया। इनका स्टाइल मुंह में राम बगल में छुरी वाला नहीं, बल्कि सीधे फाइलों का ऑडिट करके दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। जब बाकी कांग्रेसी आपस में ही 1 और 11 होने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचने में बिजी रहते हैं, वहाँ गौरव जी अकेले ही पूरी बारात संभालते हैं। नॉर्थ ईस्ट से उठकर देश के सबसे बड़े पद की तरफ देखना इनके लिए कोई टेढ़ी खींच नहीं लगता, क्योंकि इनके पास चिल्लाने के लिए गला नहीं बल्कि बात रखने के लिए भेजा है। संसद के इस शांत प्रोफेसर के बाद अब रुक करते हैं उस राज्य का जहां की राजनीति देखकर बॉलीवुड के सस्पेंस थ्रिलर डायरेक्टर भी अपनी स्क्रिप्ट फाड़ कर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कौन है वो? बंगाल का राजकुमार। नंबर 8 पर आते हैं अभिषेक बनर्जी जी, तृणमूल कांग्रेस के असली रिमोट कंट्रोल और ममता दीदी के सबसे लाडले भतीजे। बंगाल की राजनीति में इनका सिक्का ऐसा चलता है कि विरोधी पार्टी वाले सिर्फ कोने में बैठकर हाथ मलते रह जाते हैं। चुनावी मैनेजमेंट में इनका दिमाग सुपर कंप्यूटर की रफ्तार से दौड़ता है। केंद्र सरकार की एजेंसियां इनके पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं जैसे लोन रिकवरी वाले किसी आम आदमी के पीछे पड़ते हैं। लेकिन अभिषेक जी का बाल भी बांका नहीं होता। वे उल्टा कैमरे के सामने आकर एजेंसियों को ही टाइमिंग समझा देते हैं। जब ये मंच पर आते हैं तो लोहा गर्म देखकर ऐसा हथौड़ा मारते हैं कि दिल्ली के दफ्तरों तक उसकी गूंज सुनाई देती है। ये सिर्फ बंगाल के कुएं का मेंढक बनकर बोर नहीं होना चाहते। इनका असली सपना पूरे देश में रसगुल्ले की मिठास और टीएमसी का परचम फैलाना है। कॉरपोरेट स्टाइल में राजनीति की गोटियां सेट करने का इनका ये अंदाज विरोधियों के सीने पर सांप लौटने जैसा काम करता है। बंगाल के इस पावरफुल भतीजे के बाद अब उस नेता की बारी है जिसने साल 2026 में ऐसा पांसा पलटा कि पूरी देश की राजनीति कोमा में चली गई। आम आदमी पार्टी का वो चमकीला चेहरा जिसने रातों रात सबको तगड़ा झटका दे दिया। नंबर 7 पर आते हैं राघव चड्ढा जी। राजनीति के इस चॉकलेट बॉय ने हाल ही में बहती गंगा में ऐसा हाथ धोया कि अरविंद केजरीवाल जी भी देखते रह गए। जी हाँ, कल तक जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनकर टीवी डिबेट्स में बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे, आज उन्होंने खुद ही बीजेपी ज्वाइन करके गिरगिटों को भी हीन भावना से ग्रसित कर दिया है। सीए की पढ़ाई कर चुके राघव जी ने ऐसा नफे नुकसान का बैलेंस शीट बनाया कि रातों रात थाली के बैगन की तरह लुढ़क कर सीधे कमल के फूल पर जा बैठे। अब पुराने साथी चिल्ला रहे हैं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लेकिन राघव जी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो आराम से भगवा शॉल ओढ़कर घूम रहे हैं। बीजेपी में आते ही इनके तो पौवारा हो गए हैं। बीजेपी को भी एक पढ़ा लिखा कोट पैंट वाला ऐसा दूल्हा मिल गया जो टीवी पर आकर उनकी हर बात को सही साबित कर सके। इस जबरदस्त कलाबाजी ने राघव जी को भविष्य की रेस का सबसे शातिर खिलाड़ी बना दिया है।
जो हवा का रुख देखकर छाता खोलना जानते हैं। इस महा उलटफेर के बाद सीधे चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, जहां एक पूर्व पुलिस कप्तान अब खाकी छोड़ खादी पहनकर राजनीति के असली संगम बने घूम रहे हैं। नंबर 6 पर आते हैं के अन्नामलाई जी। तमिलनाडु बीजेपी के कड़क नेता पहले पुलिस की नौकरी में अपराधियों को दिन में तारे दिखाते थे, फिर उन्हें लगा कि अपराधियों को पकड़ना बहुत बोरिंग काम है। असली मजा तो द्रविडियन नेताओं के पसीने छुड़ाने में है। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां बीजेपी के नाम सुनते ही लोग 9-2-11 हो जाते थे, वहां इस बंदे ने अकेले दम पर विरोधियों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। इनका अंदाज ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला नहीं, बल्कि FIR की कॉपी से देने वाला है। जब वे अपनी पदयात्रा पर निकलते हैं तो अच्छे धुरंधरों के सिंहासन डोलने लगते हैं और वो तुरंत अपनी रैलियों का बजट बढ़ा देते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और तमिल पर इनकी ऐसी कमांड है कि उत्तर के नेताओं को तमिल और दक्षिण के नेताओं को हिंदी सिखा सकते हैं। इनकी कड़क प्रशासनिक समझ और बिना दाग वाली छवि देखकर दिल्ली दरबार भी इनके आगे पलके बिछाए बैठा रहता है, क्योंकि साउथ में नैया पार लगाने के लिए यही एक खेबनहार बचे हैं। दक्षिण के इस सिंघम के बाद अब एंट्री हो रही है टॉप 5 के उन दिग्गजों की, जिनकी एक आवाज पर पूरा राज्य बंद हो जाता है। बिहार की उस जादुई धरती पर कदम रखते हैं, जहां पलटी मार राजनीति के बीच एक लड़के ने अपनी अलग दुकान खोल ली है। नंबर 5 पर आते हैं तेजस्वी यादव जी। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज और लालू प्रसाद जी के चश्म ओ चिराग। लेकिन बॉस, इन्होंने सिर्फ पिता की जागीर पर बैठकर मलाई नहीं तोड़ी, बल्कि अपनी मेहनत से विरोधियों की नाक में दम कर दिया है। बिहार की उस राजनीति में जहां चाचा जी सुबह किसी और के साथ चाय पीते हैं और शाम को और के साथ डिनर करते हैं, वहां तेजस्वी जी ने बड़े बड़ों को ऐसा अंगूठा दिखाया कि उनकी जमीन ही खिसक गई। इन्होंने पुराने जमाने के जाति पाति के ढर्रे को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा और नौकरी और रोजगार का ऐसा जाल फेंका कि बिहार का बेरोजगार युवा सीधे इनकी रैलियों में खींचा चलाया। जब इन मंच पर आते हैं तो दिल्ली के बड़े बड़े सूरमाओं के हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब बिहार से कौन सी नई आफत आने वाली है। विरोधियों की वखिया उधेड़ने का इनका अंदाज बड़ा ही ठेठ, देसी और मजेदार होता है, जो सीधे जनता के दिल पर लगता है। इतनी कम उम्र में बार बार डिप्टी CM की कुर्सी संभाल कर इन्होंने साबित कर दिया कि ये सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाते, बल्कि सीधे निशाने पर मारते हैं। बिहार के इस धुरंधर के बाद अब बात पड़ोसी राज्य के ही एक और ऐसे सुकुमार की, जो खुद को PM का हनुमान कहता है, लेकिन जिसके खुद के ठाट बाट किसी राजा से कम नहीं है। नंबर 4 पर आते हैं चिराग पासवान जी। लोक जनशक्ति पार्टी के कर्ता धर्ता और केंद्र के सबसे स्टाइलिश मंत्री। फिल्मों में तो इनका सिक्का बिल्कुल नहीं चला और बॉक्स ऑफिस पर ये ऐसे औंधे मुँह गिरे कि दोबारा थिएटर नहीं गए, लेकिन राजनीति के मैदान में इन्होंने ऐसा पासा पलटा कि आज पूरी दिल्ली की सत्ता इनके हेयर स्टाइल और कुर्ते के डिज़ाइन के पीछे घूम रही है। खुद को PM मोदी जी का हनुमान कहकर इन्होंने ऐसी गोटियां सेट की कि आज सत्ता के आंकड़े के खेल में किंग मेकर बने हुए हैं। पिता रामविलास पासवान जी की विरासत को इन्होंने ऐसी संजीवनी दी कि आज इनके घर में घी के दिए जल रहे हैं और विरोधियों के घर में मोमबत्ती भी नसीब नहीं हो रही। संसद में जब परफेक्टली सेट किए हुए बालों के साथ खड़े होते हैं तो सामने वाले विरोधी भी अपनी स्क्रिप्ट भूलकर इन्हें देखने लगते हैं। चिराग तले अंधेरा होने की बजाय इन्होंने विरोधियों के घर का फ्यूज ही उड़ा दिया है। उड़ती चिड़िया के पर पहचानना इन्हें बखूबी आता है, तभी तो सही समय पर सही पाले में बैठकर अपनी मिनिस्ट्री पक्की कर लेते हैं। अब हम कदम रख रहे हैं टॉप 3 के उस महामुकाबले में, जहां एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा है जिसने देश के सबसे बड़े सूबे में डबल इंजन की गाड़ियों के पहिए जाम कर दिए। नंबर 3 पर आते हैं अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी के टीपू सुल्तान और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। जब दिल्ली वाले समझ रहे थे कि यूपी में इनकी साइकिल पंचर करके कबाड़ में बेची जा चुकी है, तब इन्होंने PDA का ऐसा गुप्त नया फॉर्मूला निकाला कि अच्छे रथों के पहिए जाम हो गए। हाल के दिनों में इन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं के दांत खट्टे करके साबित कर दिया कि अखिलेश जी को हल्के में लेना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा सुसाइडल स्टेप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के कड़वे और तीखे सवालों पर जब ये मंद मुस्कुराकर चुटकी लेते हैं तो सवाल पूछने वाला खुद भीगी बिल्ली बनकर पानी ढूंढने लगता है। देश के सबसे बड़े राज्य को अपनी उंगलियों पर नचाने का अनुभव इनके पास पुराना है। गठबंधन की राजनीति में ये इस समय सबसे बड़े किंगमेकर की भूमिका में आ चुके हैं और दिल्ली के सिंहासन को चारों खाने जद करने का हुनर बखूबी जानते हैं।
यूपी के साइकिल सवार के बाद नंबर 2 पर एक ऐसा नेता है जो अपनी ही पार्टी के बुजुर्गों की आंख की किरकिरी बना रहा, लेकिन मजाल है कि उसके चेहरे की मुस्कान और बालों की सेटिंग खराब हुई हो। नंबर 2 पर आते हैं सचिन पायलट जी, कांग्रेस के सबसे हसीन, शालीन और धैर्यवान जादूगर। राजस्थान की राजनीति में इनके साथ जितने सियासी खेल खेले गए, अगर इनकी जगह कोई और कमजोर दिल का नेता होता तो कब का संन्यास लेकर केदारनाथ निकल चुका होता। लेकिन सचिन जी ने सब्र का घूंट ऐसा पिया है मानो वो कोल्ड ड्रिंक हो। पार्टी के भीतर के बूढ़े शेर इनके घाव पर नमक छिड़कते रहे। इन्हें क्या क्या नाम दिए गए, लेकिन इन्होंने कभी अपनी जुबान गंदी नहीं की और हमेशा मुस्कुरा कर जवाब दिया। इनका गजब का यूथ कनेक्ट देखकर विरोधियों के कान खड़े हो जाते हैं। चाहे कश्मीर का बर्फीला मैदान हो या कन्याकुमारी की कड़कती धूप, जब भी कांग्रेस को डूबती नैया पार लगानी होती है तो इन्हीं को स्टार प्रचारक बनाकर आगे कर दिया जाता है। न्यूट्रल वोटर्स तो इनके नाम पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इनकी यही खामोशी और गहरी वीआईपी सियासत इन्हें नंबर 2 का असली हकदार बनाती है। अब अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए और धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि इस पूरी लिस्ट का वो नंबर 1 का नाम आने वाला है, जिसका नाम सुनते ही अच्छे ठेकेदारों और अपराधियों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। नंबर 1 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की महाराज और भारतीय राजनीति के एकलौते बुलडोजर किंग। पीएम मोदी जी के बाद अगर किसी एक भगवाधारी को देखने और सुनने के लिए देश में पैर रखने की जगह नहीं बचती तो वो यही है। इनका सीधा सिद्धांत है, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। अपराधियों के खिलाफ इनका कानून ऐसा एक्सप्रेस वे की स्पीड से चलता है कि बड़े बड़े माफिया भी कोर्ट जाने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन दौड़ते हैं कि सर प्लीज हमें जेल में रख लो, बाहर गाड़ी पलट जाएगी। इतनी कड़क और एकदम बेवाक छवि के आगे पूरे अपोजिशन के छक्के छूट जाते हैं। सन्यासी जीवन जीने वाले योगी जी के पास होने के लिए कोई परिवार या बैंक बैलेंस नहीं है, इसलिए वे फैसले भी लोहे के हाथ से लेते हैं। पूरे देश की जनता आज इनके इस क्विक गवर्नेंस मॉडल का लोहा मान चुकी है, इसलिए आज की तारीख में इन्हें दिल्ली के सिंहासन का सबसे बड़ा, अकाट्य और स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा है, जिसके सामने आने पर बड़े बड़ों का पत्ता साफ होना तय है।